This video is brought to you by Infinix Hot 10 Play. ऑक्सीजन, दवाएं और कोरोना के इलाज से जुड़े मेडिकल उपकरण, इनकी अपने यहाँ जितनी भारी कमी हो गई है, उसे देखते हुए इंडिया ने दुनिया के कई देशों से गिफ्ट, डोनेशन और मदद लेनी शुरू की है। और ये कोई आम घटना नहीं है, बल्कि इसे बीते 16 साल में इंडिया में एक बड़े पॉलिसी चेंज के रूप में देखा जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक विदेशी सहायता लेने के मामले में दो बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अखबार ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि चीन से ऑक्सीजन संबंधी उपकरण और जीवन रक्षक दवाएं खरीदने को लेकर भारत को अब कोई वैचारिक समस्या नहीं है। सूत्र ने अखबार को बताया कि राज्य सरकारें विदेशी एजेंसियों से जीवन रक्षक दवाएं खरीद सकती हैं, केंद्र सरकार उनके रास्ते में नहीं आएगी। कोरोना क्राइसिस के दौरान विदेशी सहायता लेने का फैसला भारत सरकार की रणनीति में बदलाव के बड़े संकेत की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि हाल तक भारत एक उभरती ग्लोबल सुपर पावर और आत्मनिर्भर देश वाली अपनी छवि पर जोर दे रहा था। 16 साल पहले यानी 2004 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने विदेशी सोर्स से अनुदान और सहायता ना लेने का फैसला किया था। उससे पहले भारत ने कई इवेंट्स में विदेशी सरकारों से मदद कबूल की थी, जैसे उत्तरकाशी भूकंप 1991, लातूर भूकंप 1993, गुजरात भूकंप 2001, बंगाल चक्रवात 2002 और बिहार बाढ़ 2004 के दौरान। दिसंबर 2004 में भयंकर सुनामी आई थी। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने घोषणा करते हुए कहा, हमारा मानना है हम अपने आप इस स्थिति का सामना कर सकते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो हम विदेशी मदद लेंगे। मनमोहन सिंह का यह बयान भारत की आपदा सहायता नीति में एक बड़ा चेंज था। इसके बाद आई आपदाओं के टाइम भी भारत इसी नीति पर टिका रहा। मसलन 2013 में आई केदारनाथ त्रासदी, 2005 के कश्मीर भूकंप और 2014 की कश्मीर बाढ़ के समय भारत ने विदेशी सहायता लेने से साफ मना कर दिया था। साल 2018 में केरल में भारी बाढ़ आई, तब भी भारत ने विदेशों से कोई सहायता कबूल नहीं की। केरल सरकार ने केंद्र को बताया था कि यूएई ने 700 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की पेशकश की है, लेकिन केंद्र सरकार ने किसी भी तरह की विदेशी मदद लेने से मना कर दिया था। केंद्र ने कहा था कि राहत और पुनर्वास की जरूरतों को वह अपने तरीकों से पूरा करेगा। मोदी सरकार के राज में फॉरेन हेल्प पॉलिसी में बदलाव के संकेत 2020 में मिल गए थे, जब भारत ने पीएम केयर्स फंड के लिए विदेशों से योगदान को लेने का फैसला किया था। लेकिन इन सब में एक बात यह भी है कि सरकार अपने नजरिए में इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर रही है। सूत्र कहते हैं कि यह दान या सहायता नहीं है, क्योंकि भारत ने मदद के लिए अपील नहीं की है और यह खरीद से जुड़ा फैसला है। जैसे एक सूत्र ने कहा, अगर कुछ सरकारें या निजी संस्थाएं उपहार के रूप में दान करना चाहती हैं तो हम इसे कृतज्ञता के साथ स्वीकार करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि विदेशी सरकारों के उपहार और दान दरअसल हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन से लेकर वैक्सीन जैसी उन आपातकालीन मेडिकल सप्लाई के बदले में आ रहे हैं जो भारत ने उन्हें भेजी थी। भारत ने 80 से ज्यादा देशों को लगभग 6.5 करोड़ वैक्सीन भेजी हैं। लेकिन फिर भी चीन जैसे देश से ऑक्सीजन संबंधी उपकरणों की आपात खरीद मायने रखती है, क्योंकि 2017 में इन दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर खूनी झड़प और वॉर जैसी सिचुएशन देखने को मिली, जिसमें गतिरोध अब भी पूरी तरह सुलझा नहीं है। भारत में चीन के राजदूत सुन वेइडोंग ने पुष्टि की है कि चीन द्वारा भारत में 25,000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की सप्लाई की जाएगी। उन्होंने ट्वीट किया है कि चीन के मेडिकल सप्लाईज भारत से ऑर्डर मिलने के बाद ओवरटाइम काम कर रहे हैं। हाल के दिनों में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के लिए कम से कम 25,000 ऑर्डर मिले हैं। कार्गो विमानों से मेडिकल सप्लाई की योजना है। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि सूत्रों ने कहा, चीन से खरीद हो रही और नई दिल्ली में अब कोई वैचारिक समस्या नहीं है। एक्सपर्ट लोग इस पर क्या कहते हैं, ये भी जानते हैं। 16 साल बाद इस पॉलिसी में बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी, ये समझने के लिए हमने बात की दिल्ली यूनिवर्सिटी के शहीद भगत सिंह कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर और चीन मामलों की जानकार डॉक्टर ऋत्युषा मणि तिवारी से। ऋत्युषा ने बताया कि पिछले 2 दशकों में डिजास्टर मैनेजमेंट में इंडिया की पॉलिसी कमजोर हुई है। जिस तरीके से हमने आत्मनिर्भरता की बेहतरीन शुरुआत की थी, वो हम जारी नहीं रख पाए हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सीरियस गवर्नेंस इशू है, जो जवाबदेही है सरकार और हमारे खुद के
रिस्पॉन्स की भी उसकी बहुत ज़्यादा गंभीर विवेचना की ज़रूरत है। जवाबदेही फिक्स करनी होगी। आत्मनिर्भरता की बजाय हम दूसरे देशों की ओर देख रहे हैं। 2018 का ही उदाहरण हमारे सामने है। केरल की बाढ़ से लेकर यहाँ तक हम कैसे पहुंचे, इन सब चीज़ों के बारे में सोचना होगा। हालांकि रत्यूषा मणि तिवारी ये भी कहती हैं कि भारत में कोरोना की जो स्थिति है उसे देखते हुए अन्य देशों की ओर से दी गई मदद को स्वीकार करने के अलावा हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं। जिन देशों से हमारी अनबन रही है उनकी ओर से आ रही मदद भी हम नहीं लेंगे तो ये असंवेदनशील फैसला होगा। हमें इस समय सबकी मदद की ज़रूरत है। ऐसे में चीन से खरीदे जाने वाले उपकरण भी खासे मायने रखते हैं। अगर हम उन्हें कहीं और से खरीदते हैं या खुद बनाते हैं और उसमें देरी होती है तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी लोग मर रहे हैं और ये हमारे लिए बड़ा मानवीय संकट है। ऐसे में चीन से, पाकिस्तान से या जिस भी देश से मदद की पेशकश आ रही है उसे स्वीकार करने के अलावा सरकार के पास कोई और ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए। वे कहती हैं, आज जब कोरोना महामारी एक भीषण रूप ले चुकी है और भारत इस स्थिति से बहुत ही विकट तरीके से गुजर रहा है, तो ऐसे में अन्य देशों के द्वारा दी गई मदद को स्वीकारने के अलावा हमारे पास और कोई बहुत ज़्यादा मानवीय ऑप्शन नहीं है। अगर हम इस समय दूसरों की मदद, वो चाहे कोई भी देश हों जिनके साथ हमारे किसी भी प्रकार के अनबन के संबंध भी रहे हों, अगर उनसे दी जा रही मदद को हम नहीं लेते हैं तो ये बहुत अच्छा एक संवेदनशील फैसला नहीं होगा, जनता के हित में लिए जाने वाला फैसला नहीं होगा। हमें समय पर एकदम इन सारी मदद की ज़रूरत है और उसमें बहुत ही क्रूशियल हेल्थ सर्विस से रिलेटेड सारे इक्विपमेंट्स जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में चीन से ली जाने वाले उपकरण, वहाँ से मंगाए जाने वाले उपकरण वगैरह हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट कॉस्ट रखते हैं। अगर हम उन्हें कहीं और से प्रोक्योर करते हैं जिनमें हमें देरी होती है या हम अपने आप बनाने की आज की तारीख में बात करते हैं, तो वो जिस तरीके का माहौल चल रहा है, जिस तरीके की हमारी स्थिति है, लगातार लोग जिस तरीके से जूझ रहे हैं उपकरणों की कमी की वजह से, मौतें इतनी ज़्यादा हो रही हैं, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मानवीय संकट सामने है। तो ऐसे में चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, अन्य देशों के साथ जिस भी प्रकार के हमारे सहायता के ऑफर्स आ रहे हैं उनको स्वीकारने के अलावा मुझे नहीं लगता है कि सरकार के पास और कोई ऑप्शन होना भी चाहिए। हमारी डोमेस्टिक इश्यूज से हमारी फॉरेन पॉलिसी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी एक तरीके से एंटागनिस्टिक फॉरेन पॉलिसी चल रही थी चाइना के खिलाफ, हमारा सीमा पे विवाद था दोनों देशों का, तो उसके ही थ्रू हम गाइडेड हों वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक जो ये मुद्दा है महामारी का निदान ढूंढना और उसको किसी तरीके से झेलना जिसमें कम से कम मानवीय कॉस्ट हमें देनी पड़े, तो वो हमारी विदेश नीति के लिए आज ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है, बजाय हमारा जो बॉर्डर पे अनबन है चाइना के साथ। तो ये जो पॉलिसी में शिफ्ट है, इसकी एक रिव्यू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से होनी चाहिए कि ये करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। हम सेल्फ सफिशिएंसी क्या हम क्रिएट कर सकते थे? क्या हमने फर्स्ट फेज़ के बाद जो सेकेंड फेज़ के बीच में एक पीरियड था जिसमें हमें लगा कि हमने बीमारी कंटेन कर रखी है और इस तरीके के आंकड़े ही हमारे सामने आ रहे थे कि शायद बीमारी कम हो गई है इंडिया में, महामारी को कंट्रोल कर लिया गया है, तो ये इस प्रकार के जो अगर हमारे सामने आंकड़े थे तो वहाँ से लेके आज तक हम यहाँ कैसे पहुँचे कि जहाँ पर हमें किसी भी देश से मदद आए वो हमें लेनी ही पड़ेगी अगर हम एक ह्यूमन कॉस्ट नहीं स्पेंड करना चाहते हैं। तो ये इस तरीके की रिव्यू के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट गंभीर ये मुद्दा है और शायद अभी कोरोना महामारी के मैनेजमेंट के बाद के फेज़ में हमें इस रिव्यू पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगर हम अपने आप को एक सेल्फ रिलायंट एक रिस्पॉन्सिबल एंटिटी समझते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। कोरोना काल में जिस तरह भारत की मदद के लिए चीन से प्रस्ताव आए हैं, इससे ये काफी हद तक उजागर होता है कि दो देशों के बीच महज बॉर्डर या मिलिट्री के रिलेशन ही नहीं हो सकते हैं। ये भी बहुत ज्यादा मायने रखता है कि उनके मानवीय संबंध कैसे हैं। जो द्विपक्षीय संबंध है वो मानवीय पक्ष पर ज्यादा टिका होना चाहिए। अगर आप विपत्ति के समय अपने पड़ोसी देशों के रिस्पॉन्स पॉजिटिव रख सकते हैं तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है। डॉक्टर रत्यूषा का कहना है ये जो पॉलिसी है उसका रिव्यू होना चाहिए कि ये करने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या हम अपने दम पर संसाधन जुटा सकते थे? पहले चरण के बाद और दूसरे चरण के बीच हमारे पास एक पीरियड था जिसमें हमें लगा कि हमने बीमारी रोक ली है। इस तरह के आंकड़े आ रहे थे कि महामारी को कंट्रोल कर लिया गया है। अगर हमारे पास इस तरह के आंकड़े थे
तो हम वहां से यहां तक कैसे पहुंचे कि अब हमें किसी भी देश से आ रही मदद लेनी ही पड़ेगी। अगर हम जीवन बचाना चाहते हैं तो डिजास्टर मैनेजमेंट के बाद इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा कि ऐसा क्यों हुआ। अगर हम अपने आप को विश्व में आत्मनिर्भर देश के रूप में देख रहे हैं तो इसके बारे में सोचना होगा। आपके लिए ये खबर लिखी हमारे साथी डेविड ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। शुक्रिया।